हॉस्पिटल, जितने भी कॉलेज और जितने भी युवा जो हैं, रिक्रूटमेंट जो जितने भी हैं वो हमारी टाइम की। जब 370 हटाया गया तब भी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दिल्ली में थे। इक़्तिदार में जब आते हैं तब लोग आपसे पूछेंगे। रायल जी, उन लोगों को पूछा जाए जो बोलते हैं ये गवर्नर साडा अपना, जो जम्मू आपसे भी मिनिस्टर की बात, आपसे भी पूछा जाएगा कि 60 साल रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। आप आंखें ये किसी का वो नहीं है। मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्या इस्तेसाल हुआ है, लोगों का हक है, इस्तेसाल लेकिन हुआ है या नहीं किसने हुआ? दिया? लोगों का हक है, लेकिन लोगों का हक देने वाला उनको आज भी हक देने वाला कौन है? इसका मतलब आप मुझे बताएं, आपको हक मिल गया कि हम सड़कों पर क्यों? नहीं, ये थोड़ी बात है। इस वक्त हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। आज हम आपको सदर मकाम राजौरी से अपडेट करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो डिलिमिटेशन मुखालिफ जो रैली हुई। बात करेंगे आज हम डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरीके से जो अपनी रिपोर्ट जाहिर की। बात करेंगे हम आज एनसी ने जिस तरीके से 70 साल से हुकूमत की, उसमें कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो बीजेपी। तमाम हालात व वाक़ात पर बात करने के लिए आज यूथ की तरफ से हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मती मीर हमारे साथ रहेंगे। हम मती मीर के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन को आज एनसी किस नज़रिए से देख रही है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन में फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल सामने रहे। उनको 6 माह कबल ये बताया गया कि डिलिमिटेशन कमीशन की क्या रिपोर्ट है। हदबंदी कमीशन ने उनको पहले ही आगाही कर दी थी। लेकिन बात करेंगे आज मती मीर से। मती मीर, आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में और आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी वर्कर्स थे, अहदेदारान थे, सीनियर लीडर्स भी थे, आज जो यहाँ पर एहतजाज हुआ है, सबसे पहले आप यूथ की तरफ से किस नज़रिए से देखते हैं हदबंदी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी? बहुत बहुत शुक्रिया राहिल साहब आपका और आपके चैनल का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसे आज आपने देखा, हमने जो आज यहाँ पे डिलिमिटेशन जो कमीशन है उस पर हमने प्रोटेस्ट रखा था कि और हमने इसको जो है वो नकारा है कि जो इन्होंने रिपोर्ट सामने लाई है इसको हमने नकारा है, हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें हमें काफ़ी से इश्यूज़ हैं। मैं आपको बताऊँ मैं आपको कि ये पहली बार हुआ है इस हिंदुस्तान में कि ये जो डिलिमिटेशन हुई है ये हिंदू मुसलमान को देख के हुई है। ये आपस में डिवाइड किया गया है, मुसलमान को अलग किया गया है, हिंदू को अलग किया गया है। उस तरीके से ये डिलिमिटेशन हुई है। जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा मुल्क है, उसका जो खूबसूरती है उसको कहा जाता है कि यहाँ पे हर तबका के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, और हर तबका के लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन ये बीजेपी की शुरू से पॉलिसी रही है कि इनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है कि इनको तोड़ा जाए ताकि हम अपना वोट बैंक बना सकें। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जिस तरीके से 6 माह कबल अपने एसोसिएट्स के साथ जो है वो साझा की गई थी, और एसोसिएट्स का मतलब उनके मेंबरान थे जो एमपी थे और उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे। देखें मैं आपको बताऊं राहिल साहब, आप शायद भूल चुके होंगे कि 5 अगस्त के साथ किस तरीके का हम लोगों के साथ हमने 5 अगस्त की बात मैंने कहा डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो अपने एसोसिएट्स के साथ साझा की और 6 माह कबल फारूक अब्दुल्ला को इस बात का पूरा पता था। देखो, इसका जवाब तो फारूक अब्दुल्ला ही दे सकते हैं, आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं जो आपको बता सकता हूँ अपने नज़रिए से मैं बताऊँ, यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट पे हमारा 370 और 35 ए तोड़ा गया। आज तक कोई भी डिसीजन जो लिए गए हैं ट्रिगर पॉइंट पे लिए गए हैं, ब्लैकमेल करके, तंग करके और इस तरीके से लिए गए हैं। देखो फारूक अब्दुल्ला इस वक्त हमें आप बताएं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के ऊपर हो क्या रहा है। ये एक गुंडा राज है कि इस वक्त अगर उन्होंने हमें दी भी है वो हम इस वक्त क्या कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले 70 साल इसीलिए तो हमने नाराज़गी शो की है। नहीं, देखिए, नाराज़गी शो करने से अवाम के मुतालबात हल नहीं होंगे। पिछले 70 साल से एनसी, पीडीपी और कांग्रेस तमाम, और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर पर हुकूमत जो है वो एनसी ने की है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन हमेशा से देखा गया है राजौरी पुंछ खिता जो है सिर्फ सियासत दंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या एज ए यूथ, एज ए नौजवान, आपने कभी इस बात को महसूस किया कि राजौरी पुंछ के साथ हमेशा इस्तेसाल हुआ है? देखें राहिल जी, इस वक्त जो हुकूमत है वो हमारी नहीं है, वो भाजपा की हुकूमत है। जब आपकी हुकूमत थी तब भी इस्तेसाल हुआ। आप मुझे जवाब देने दें कि हमारी इस वक्त हुकूमत नहीं है। इस वक्त जो हुकूमत है वो भाजपा की हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर को किसी ने आज तक बनाया है, चलाया है, जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी कॉलेज और जितने भी युवा जो हैं, रिक्रूटमेंट जो जितने भी हैं वो हमारी टाइम की। जब 370 हटाया गया तब भी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दिल्ली में थे। 370 उठाया गया, क्या उनकी रजामंदी से उठाया गया? किस तरीके से? आप लोगों का यही कहना है कि उनकी रजामंदी का उनको 2 साल अंदर रखा है। अपने राहिल जी, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि किस तरीके से उनको अंदर नजर बंद करके उन सब कुछ कश्मीरी शायद आप भूल रहे हैं, जब आपके कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
जब 370 और 35A का मामला था तब दिल्ली में थे, तब अंदर नहीं थे। क्या आप मुझे बताएं, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये 317 लोगों का कहना है कि इनकी कंसेंट से हुआ है। हटाया जो है 317, ये नुकसान किसको है? आप मुझे बताएं नुकसान किसको है? अवाम का नुकसान। नहीं, हम खुद अपना हाथ काटेंगे, ऐसा अवाम का नहीं होता कि नुकसान है। खुद तरीके से ना। अवाम कौन है? हम भी अवाम है, हम भी जम्मू कश्मीर के हैं। कि सबसे पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इस पे जो है कंडेम किया है कि बिल्कुल जो है ये गुंडागर्दी तरीके से किया गया और गलत तरीके से किया हो गया। और आज भी हम सब राजौरी पुंछ सबसे पे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो इस डिलिमिटेशन कमीशन पे जो है सबसे पहले रोड पे आई। आप ज़रा सा राजौरी पुंछ पे आते हैं। जिस तरीके से हमेशा राजौरी पुंछ को इग्नोर किया गया, चाहे कोई भी हुकूमत हो, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, आज डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अपनी हदूद, जो असम्बली की हदूद मरतब की हैं, क्या वो अवाम दोस्त हैं या अवाम दुश्मन है? जिस तरीके से राजौरी पुंछ को काट कर अगर हम कहें अनंतनाग के साथ लगाया गया, हालांकि इसके साथ अगर रियासी लगाया जाता तो अवाम के अंदर इतनी नाराज़गी नहीं होती, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो है एक से एक सीट जो है इसकी भी रिज़र्व करनी थी। उनको पता था कि भाई ये अगर हमने राजौरी पुंछ को जो जिस तरीके से पहले एज इट इज़ जो सीट थी अगर वो रखेंगे तो हमें इसको एसटी रिज़र्व करना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया है, अपनी सीट बचाने के लिए जो है वो वाला इलाका अलग कर दिया गया है, इसको कश्मीर के साथ जोड़ा गया है। ये आप देखें, किसी बच्चे को भी आप बताएंगे तो ये बोलेंगे कि ये बिल्कुल जाहिलाना जो है डिसीज़न है। बीजेपी का कहना है कि हम कश्मीर और जम्मू को मिलाकर चलना चाहते हैं। जी हाँ, वो तो लग ही रहा है कि जिस तरीके से वो कश्मीर और जम्मू को, और ख़ासकर कश्मीर को, जम्मू को तो छोड़ें, कश्मीर और जम्मू को, ये कश्मीर और हिंदुस्तान को जो है मिला के चलना चाह रहे हैं। जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो देख रहे हैं आप। देखो, कश्मीर और जम्मू जो है वो इस तरीके से डिलिमिटेशन करके नहीं जुड़ते हैं। देखो, सबसे पहले मिलिटेंसी अगर थी वो पंजाब में थी, पंजाब में थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मिलिटेंसी को जो है नकारा है। उखाड़ के फेंकने वाले जो हैं वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से राजौरी पुंछ को जो है वो एक, अगर हम कहें, इजाफी सीटें जो दी गई हैं राजौरी और पुंछ में, जिस तरीके से थन्ना मंडी असम्बली को अलग किया गया है, लेकिन वहाँ के लोगों की ये नाराज़गी है कि हमारे साथ जो हदूद मिलते थे वो नहीं मिले, और नारला बम्बल जो नशहरा के साथ था उसको थन्ना मंडी के साथ, और बीच में से एरिया जो वो काट के राजौरी के साथ। देखो मैं वही, इसीलिए तो हमने जो है आज प्रोटेस्ट किया है कि भाई ये किस तरीके का है। अगर हमें आज की डेट में हमारा एमपी जो है वो अनंतनाग से होता या राजौरी से होता, क्या अनंतनाग के लोग राजौरी आ सकते हैं? 6-6 महीने 7-7 महीने जो वो रोड बंद रहती है, यहाँ के लोगों अगर कोई अपना मसला मसाइल लेके वो अनंतनाग जा सकते हैं? किस तरीके से लिया? अगर आप ये चाहते हैं राजौरी पुंछ जम्मू कश्मीर एक होना चाहिए? देखो, बिल्कुल राजौरी पुंछ जम्मू कश्मीर एक ही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो अगर कोई लोग सरवाइव करते हैं वो राजौरी पुंछ के लोग हैं, बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं, क्योंकि कभी भी जब भी गोलीबारी होती है, कुछ होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो हमारे लिए ही है। लेकिन मैं इसमें ये कहता हूँ कि भाई अगर आप डिलिमिटेशन कमीशन आगे भी होती रही है, देखिए, जब ये एनसी की हुकूमत थी तब एनसी की सोच ऐसी क्यों नहीं थी? देखो, मेरी बात सुनो, एनसी की सोच जो है, क्योंकि हमारे शेख मोहम्मद शेख अब्दुल्ला साहब का एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ, कि सबको जो है मिल बांट के, उन्होंने राजौरी पुंछ की मैं बात करता हूँ, उन्होंने इस तरीके से नहीं देखा ना कि किस तरीके से वोट बैंक बनाया जाए। उन्होंने सबको जोड़ा, सबको साथ लेके चले। इन्होंने वोट बैंक के लिए जो है वो आप देख सकते हैं कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के हिसाब से जो है उन्होंने खुद। आप ये मान रहे हैं कि राजौरी पुंछ के साथ हमेशा इस्तेसाल हुआ? आप ये मान रहे हैं कि राजौरी पुंछ के साथ चाहे कोई भी हुकूमत रही हो उसने इस्तेसाल किया है? देखिए, मैंने आपको सीधा बोला है कि जब तक यहाँ पे अगर कुछ भी जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो भी हैं, जहाँ पे आप खड़े हुए, ये किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस की टाइम बना है। ये लोगों का अपना हक है, ये किसी का वो नहीं है। मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूँगा, क्या इस्तेसाल हुआ है? इस्तेसाल हुआ है या नहीं हुआ? दिया, लोगों का हक है, लेकिन लोगों का हक देने वाला को आज भी देने वाला कौन है? इसका मतलब आप मुझे बताएं, आपको हक मिल गया सड़कों पर? नहीं, ये थोड़ी बात है। इस वक्त हमारी हुकूमत ना, जब तक आपकी हुकूमत नहीं है तो हक नहीं मिला, जब आपकी हुकूमत हक मिल गया हमने दिया। हम तो इसके लिए बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया। ये हालत, लोग तो खुश नहीं, ये हालत नहीं थे। आप जाओ ना, जो जम्मू करते हैं सारे, आप देखो जम्मू के अंदर क्या हालत है। जो कहते हैं जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो देखो ना कि जम्मू के अंदर क्या हालत है। इस वक्त जम्मू के लोग ज़्यादा रो रहे हैं, कश्मीर के लोग जम्मू के अंदर ज़्यादा लोग रो रहे हैं। जो युवा जो है, मैं खासकर अपने यूथ की, युवा जो है इस वक्त सड़कों पे, यूथ जो है सड़कों पे है। कितनी भी हैं वो पॉलिसीज़ वगैरह इनकी ज़ीरो है, कोई ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये किसकी वजह से है? ये इस वक्त को फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं है, उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं है। सेंटर में पूछें, जो वो उन लोगों से पूछा जाए, अपना राहल, कल आप इक़्तिदार में जब आते हैं तब लोग आपसे पूछेंगे। राहल जी, उन लोगों को पूछा जाए जो बोलते हैं ये गवर्नर साडा अपना है।
जो जम्मू आपसे की भी चीफ पूछा मिनिस्टर की जाएगा, बात आपसे भी पूछा जाएगा कि 60 साल रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। आप एक बात करें, आप 60 साल रिपोर्ट कार्ड भी देखें और ये जो जब से ये हुकूमत है तब का भी आप डाटा निकाल सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ तो इस्तेसाल किया या नहीं किया वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन राजौरी पुंछ की आवाम के साथ इस्तेसाल होता रहा है और आज भी इस्तेसाल हुआ है। देखें आप जो कह रहे हो, आज भी इस साल की बात आप कर सकते हैं, पीछे जो है काम हुए लेकिन इस हिसाब से नहीं हुए कि बिल्कुल ज़ीरो डाटा है इस वक्त। आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे मती मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ प्रेसिडेंट हैं राजौरी के, और उनका यही कहना था कि डिलिमिटेशन कमीशन को वो नकार रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने यूथ के जज्बात के साथ खेला है। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। देखिए, जो आज यहाँ पे तारिक साहब ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ये एक मैसेज है टू द यूथ कि देखिए, जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे या जॉब्स के पीछे हम लोग लग जाते हैं, एक इनिशिएटिव जो एक यूथ यहाँ का ले रहा है एंड खुद एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, इट इज़ ए मैसेज फॉर अदर यूथ्स ऑल्सो। हमारे होनहार दोस्त छोटे भाई तारिक साहब ने आज यहाँ अपनी बिज़नेस का इनाग्रेशन किया। इनफैक्ट इन्होंने बहुत एक अच्छा सेक्टर चूज़ किया है। इस सेक्टर की हमारी शीप हस्बेंड्री की जो पोटेंशियल है, यहाँ 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अस फीडिंग फिलहाल सप्लाई कर डायरेक्ट फार्मर्स दिन अत तूत तूफान यूत दुकानदार द्रोग तूत माल द्रोग कह वन पान ये असल ब्रीड ये शीप यह सप्लाई कर फ्रेंड सो चार्टर्ड बैंकस टीम मैनेजर तम सुन सो चार्टर्ड बैंक त्रित कि तम लोग गव फार्म चलावन। इज माई फ्रेंड एज वेल एज ब्रदर। मे दोप यूत क्वालिफाइड टीम मैनेजर MBA कर लड़के त्राय डायरी फार्म तो बह गो तम चीजन कोर्नस बह इम्प्रेस कि तवे लोग मे हत हमरे फीडिंग सिस्टम ऑल फीडस सतन कर क्योंकि अगर बह अपील कर जवान अगर तुम मेन तरफ कह हेल्प जरूरत कुन बिजनेस कुन सेक्टरस मज बस अपील कर तुम हेकन मे सतन रब्त कर। मे नंबर 7006882860।